में हम बात कर रहे हैं। मैं इंग्लिश हिंदी दोनों मिक्स करके बात करूंगी सो दैट सभी के लिए कंफर्टेबल रहेगा। और रिक्वेस्ट रहेगी कि अगर बीच में आपको लगे कि आपको सवाल पूछना है, सो यू कैन यूज योर माइक्रोफोन श्योरली, बट अगर आप उसे बाद के लिए बाद में देयर इज 15-20 मिनट्स डेफिनेटली केप्ट फॉर योर क्वेश्चन एंड आंसर। तो अगर आप उसे उसके लिए पार्क कर सकते हैं तो बहुत अच्छा है। और अगर आपको लगता है कि नहीं, बीच में मुझे यहाँ क्लैरिफिकेशन चाहिए, प्लीज डू स्विच ऑन योर माइक्रोफोन एंड डू come in and ask the question. You're more than welcome. So with this we move forward. अब मैं आपको एक छोटी सी प्रेजेंटेशन का इंट्रोडक्शन, ये बेसिकली हम क्या करते हैं इन द कॉस्मिक कनेक्ट, उसके बारे में है। Let me just, now that most of you have joined and some people would keep joining in, let me just introduce you all by welcoming you all, and also that मैं उषा महेश शंकर, आपने थोड़ा सा होस्ट के बारे में देखा होगा। 20 years in corporate setup as a trainer, and now as a master trainer. सॉफ्ट स्किल, क्वालिटी, ये सब मेरे कॉर्पोरेट वो रहे हैं। काउंसलिंग एक बहुत बड़ा पार्ट रहा है। उसके बाद हीलिंग जब शुरू की तो हीलिंग में काउंसलिंग और ट्रेनिंग बहुत काम आई, और अभी भी मैं इनको काफी इस्तेमाल करती हूँ। नाउ व्हेन वी टॉक अबाउट ऑल्टरनेटिंग हीलिंग मोडालिटीज एंड मेथड्स, उसमें काउंसलिंग और एक ट्रेनर का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। ये मुझे अब रियलाइज हो रहा है कि ये एक्सपीरियंस यहाँ कैसे काम आ रहा है। तो अब इस वर्कशॉप में हम आगे बढ़ते हुए, मैं एक रेकी मास्टर टीचर हूँ और क्रिस्टल थेरेपिस्ट। क्रिस्टल्स की दुनिया के बारे में हम आगे ग्रेजुअली बात करेंगे। ट्रेनर, जैसा कि मैंने बताया, ट्रेनर और काउंसलर मैं हूँ ही। तो अकॉर्डिंगली दैट्स माय इंट्रोडक्शन। तकरीबन 20 साल का एक्सपीरियंस मुझे है इस एरिया में। रेकी जब से मैं जुड़ी हूँ, आई हैव सीन द वंडर्स हैपनिंग इन माय ओन लाइफ, एंड आई विश यू all people connected to us with Cosmic Connect today that Reiki और उससे रिलेटेड हीलिंग मोडालिटीज आपकी जिंदगी में भी वैसे ही चेंजेस ला पाए जैसे कि वो हमारी जिंदगी में लेके आए। So we'll talk about health. Now why people today talk about health so much? See, the time is changing. आज वक्त बहुत बदल गया है। आज हम जिस वक्त में ये वर्कशॉप कर रहे हैं, इस टाइम पे कोरोना एंड उससे रिलेटेड काफी सारी, बिकॉज ये टाइम अगर मैं कोरोना माइनस भी कर दूं तो ये वो टाइम है जब हम फ्लू एंड वायरल और इन सब चीजों से जूझ रहे होते हैं, पर तब हम इतना नहीं डरते थे, इतना नहीं घबराते थे। आज बहुत फियर और एंजाइटी हमारे आसपास के वातावरण में, एनवायरनमेंट में प्रिवेल कर रही है। सो व्हाट इज हेल्थ? द क्वेश्चन कम्स टू माइंड इज व्हाट इज हेल्थ? हमारी जो बॉडी है, इफ यू सी द प्रेजेंटेशन, when there is a balance between body, mind and spirit, and they work in harmony together, we say this person is healthy and the health prevails. But ये बॉडी, माइंड और स्पिरिट अगर हम बैलेंस में नहीं रख पाते, या कभी कोई भी एलिमेंट, मैं आगे एलिमेंट्स के बारे में बात करूंगी, जब एलिमेंट्स डिसहार्मनी में जाते हैं, डिसबैलेंस होते हैं, तो डिफरेंट तरीके की फिजिकल बॉडी में बीमारियां आती हैं, हमारे मेंटल सेटअप में इश्यूज आते हैं, राइट? और उसी तरह से हमारी स्पिरिट में हम लोगों को इश्यूज एक्सपीरियंस होते हैं। हमारा कनेक्ट with our higher self, we feel lost, our existence come into questions. तो आज जो उस तरह का माहौल है और फियर और जो ये एंजाइटी हम महसूस करते हैं, ये सब जो एलिमेंट्स हैं उनकी हार्मनी नहीं है, इस तरफ इंडिकेट करता है। So as somebody has rightly said, body and mind are not separate. Yes, they cannot be separate because element and the composition, environment जो हमारे आसपास है, is one and the same. So when we talk about health and how healing lets the health prevail, आपके स्वस्थ शरीर के लिए हीलिंग क्या कर सकती है, that is what is the workshop today going to talk about. आज हम जो बात कर रहे हैं वो हम बात कर रहे हैं कि हम क्या प्रोसेस करते हैं। कि लोग बोलते हैं रेकी कैसे काम करती है, या हीलिंग प्रोसीजर कैसे काम कर रहा है, या वो प्राणिक हीलिंग करा रहे हैं तो वो कैसे काम कर रही है।
कोई भी मोडेलिटी की अगर आप बात करें तो हीलिंग का अपना एक अलग आयाम है, अलग इम्पैक्ट है. इट्स द एबिलिटी टू क्योर अ ह्यूमन ऑन अ फिजिकल, मेंटल एंड इमोशनल एंड स्पिरिचुअल लेवल. जब हम बोलते हैं कि हमारे आसपास का एनवायरनमेंट 5 तत्वों से बना है और हमारी ह्यूमन बॉडी 5 तत्वों से बनी है, और हमारे आसपास एनर्जी फील्ड है, हर ह्यूमन बीइंग के आसपास उसका अपना एक एनर्जी फील्ड है. जब हम इस एनर्जी फील्ड को टैप करते हैं और उनके एलिमेंट्स को हार्मोनाइज करते हैं विद द यूनिवर्सल एनर्जी प्रेवलेंट, हमारे आसपास जो एनर्जी प्रिवेल करती है, जब हम उस एनर्जी को टैप करते हैं और उस इंसान की हीलिंग करते हैं, यानी प्रोसेस ऑफ रीस्टोरिंग बैलेंस इन द बॉडी. इसको मैं दोबारा एक बार रिपीट करूंगी. हीलिंग का सिंपल अर्थ है कि हम उस इंसान के जो कि इस समय बीमार फील कर रहा है या उसके आसपास के एनवायरनमेंट में उसे इस तरह की अड़चने या बर्डन या ब्लॉकेजेस महसूस हो रहे हैं कि वो अपना काम नहीं कर पा रहा है, सक्सेस अचीव नहीं कर पा रहा है, या उसके डिप्रेशन है, एंजाइटी है, जॉब कर रहे हैं तो उसमें वो अचीव नहीं कर पा रहे हैं. सो दीज आर ऑल ब्लॉकेजेस. सो व्हेन वी एक्सपीरियंस ब्लॉकेजेस, वो धीरे से जब हम उनमें परेशान होते रहते हैं तो वो हमारे ऑरिक फील्ड में आकर हमें धीरे धीरे फिजिकल और मेंटल और इमोशनल लेवल पे परेशान करना शुरू करते हैं. हीलिंग उसी ऑरिक फील्ड को एनवलप करते हुए आपके आसपास जो एनर्जी है उस पे काम करते हुए आपके उसी डिसबैलेंस, जो आपने बैलेंस खोया है, हम उसे वापस एक हार्मोनाइज एनवायरनमेंट में लेके आते हैं. और यही एक हीलर का काम है. All right, so that's what the presentation also says. For mental and emotional imbalances, it restores peace, optimism. जब ब्लॉकेज हो जाती है तो हम लगता ही नहीं कि हम कुछ कर पाएंगे, हम आगे बढ़ पाएंगे. और जब हम उस ऑब्स्टेकल को हटाते हैं और हम हार्मोनाइज करते हैं, तो आपको अपॉर्चुनिटीज जो शायद वहीं आपके आसपास के एनवायरनमेंट में है, या आपकी क्रिएटिविटी ब्लॉक्ड है, उसके खुलते ही आपका फ्लो जो है वो रिस्टोर हो जाता है. नाउ आई वाज टॉकिंग अबाउट पंच महाभूतास, राइट. आई वाज टॉकिंग अबाउट 5 एलिमेंट्स. तो हमारा जो पृथ्वी, अग्नि, जल, आकाश, ऑलराइट, एंड वायु, ये 5 कंपोनेंट हैं. आयुर्वेदा यही बोलता है हमारी पृथ्वी और हमारा प्लैनेट, हमारा एनवायरनमेंट इन्हीं पंच तत्वों से बना है. इसी पे ही जीवन थ्राइव करता है. हमारा जो प्राणिक एनर्जी है, जो प्राण है, इन्हीं पे थ्राइव करता है. तो अगर हम, जैसे मैं बता रही थी कि हेल्थ या ब्लॉकेजेस, अगर हमारा हार्मनी आगे पीछे होता है, हम इस बैलेंस को छोड़ देते हैं या वो बैलेंस हमसे छूट जाता है, या सिचुएशंस की वजह से हम कभी डर गए, घबरा गए, राइट, और या हमारे अपने ऑब्स्टेकल्स हैं, या हमारा थॉट प्रोसेस ऐसा हो जाता है कि हमें लगता है कि अब नेगेटिविटी ही है, हम आगे बढ़ नहीं पाएंगे. तो ये सारी चीजें धीरे से, आपको पता नहीं चलता है, आपके ऑरिक फील्ड में आती है, फिर आपके फिजिकल बॉडी में आती है, फिर आपके मेंटल और इमोशनल सेटअप को ये खाना शुरू कर देती है. इट्स अ साइलेंट किलर. और जब ये डिसबैलेंसेस हमारे 1 साल, 15 दिन, महीना, 6 महीना रह जाते हैं, और हम इनको विथ एनी काइंड ऑफ प्रैक्टिस, चाहे योगा हो या मेडिटेशन हो, इन सब चीजों से नहीं दूर कर पाते, तो फिर हम दवाइयों की तरफ मुड़ जाते हैं. बिकॉज वो हमें शॉर्टकट लगता है कि अभी तो बहुत ज्यादा सिर दर्द है, अभी तो बहुत ज्यादा एंटी डिप्रेसेंट की जरूरत है, अभी नींद नहीं आ रही है, पहले नींद आना बहुत जरूरी है, फिर हम आगे इन सब चीजों की तरफ जाएंगे. बट व्हाट आई एम ट्राइंग टू पुट अक्रॉस इज कि फर्स्ट, अगर आप, मेडिसिन की बहुत इंपॉर्टेंस है, मेडिसिन तो आप जरूर लीजिए और वो लेना जरूरी भी है, लेकिन मेडिसिन और हीलिंग के बैलेंस में अगर आप चलें तो रूट कॉज जिसको हम बोलते हैं, यानी कि जड़ से चीज को खत्म करना, आपका वो ब्लॉकेज एक्सपीरियंस करना, वो जो एक्सपीरियंस है वो अगर आप साइड पे टैकल कर लोगे विद हीलिंग एंड लर्निंग दीज मोडालिटीज एंड अंडरस्टैंडिंग व्हाट द मोडालिटी इज सेइंग, आप ये समझ पाए
कि ये मोडालिटी काम कैसे कर रही है आपके ऊपर, तो ग्रेजुअली you will be able to restore balance. मुद्रास की अगर हम बात करें, सबसे सबसे इफेक्टिव और सबसे कारगर जो मोडालिटीज हैं उनके बारे में हम बात करेंगे। पहली, जैसे ही मैंने पंच महाभूतास की बात करी, हम मुद्रास के बारे में बात जरूर करेंगे, बिकॉज जब हम मेडिटेशन करने बैठते हैं, एनर्जी और ब्रेथ वर्क करने बैठते हैं, ये पहली ऐसी चीज है जो हर कोई अपने घर में ही 20 से 25 मिनट में मिरेकल्स अपनी जिंदगी में लेके आता है, बिकॉज आपके हाथों में ही आपके सारे सेंसरीज और आपके नर्व्स हैं, मैक्सिमम नर्व्स आपके हाथों में हैं। आपको नहीं पता, आप अगर आपके अंगूठे से अपनी फर्स्ट फिंगर को अगर आप टच करते हैं और थोड़ी देर शांति से बैठते हैं जमीन पे, वाई ऐसे जमीन पे, ऑल्दो आजकल काफी लोगों को दिक्कत होती है जमीन पे बैठना, तो कोशिश करें कुशन पे बैठें, कमर को टेक लगाएं, थोड़ा कोशिश करें ग्रेजुअली। जब आप, वो प्रॉब्लम आने में भी शुरू में आप सब जमीन पे बैठ सकते थे, जमीन पे ही क्रॉल करते थे, बट हम लोग ज्यादा कुर्सी, चेयर, बेड, इन सब के कंफर्ट की वजह से अब हम वो जमीन से कनेक्ट कम होता जा रहा है। कोशिश कीजिए, नहीं हो पाए तो बेड पे कीजिए, अपने शरीर को डिस्कम्फर्ट नहीं देना, बट ग्रेजुअली यू कैन गो डाउन टू ग्राउंडिंग। जमीन पर बैठते हैं, ग्राउंडिंग होगी, अर्थ से कनेक्ट बनेगा और वहां पे मजबूती शुरू होती है, आपका शरीर बैलेंस होना शुरू होता है। और मुद्रास के बारे में हम आगे ग्रेजुअली भी बात करेंगे। सो दैट इज अ वेरी गुड टेक्निक, जिसमें उंगलियों से और सेंसरीज को हम प्रेस करते हैं, और आगे बढ़ते हुए जब हम सांस लेते हैं और सांस की टेक्निक को कंट्रोल करते हैं, तो हमारे आसपास के एनवायरनमेंट, फिजिकल बॉडी, इमोशनल बॉडी में हम बहुत कारगर अपनी प्रॉब्लम्स का इलाज ढूंढ सकते हैं। नाउ कमिंग टू रेकी. Reiki is one modality that I feel personally very close to, because इसमें मैंने ऐसे ऐसे मैजिक होते हुए देखे जो कि हमें लगता था लाइक, बिकॉज ऑब्वियसली कमिंग फ्रॉम कॉर्पोरेट सेटअप, दिमाग और एक आपका जो स्पिरिचुअल एनर्जी है उसके बीच में हमेशा एक कॉन्फ्लिक्ट रहता है। मन और मस्तिष्क, जिसको बोल लीजिए, मन इज योर हायर सेल्फ, प्लीज डू नॉट कंफ्यूज मन with your mind, your I would say brain. So brain will always ask for logical answers, but आपका जो मन है, your mind is basically ऐसी चीज है जो आपकी होलिस्टिक है, आपकी बॉडी उस मन का ही पार्ट है, राइट? तो इसलिए मन का, चित्त का जब आप कंट्रोल कर लेते हैं और उस चित्त को आप डायरेक्ट करते हैं टुवर्ड्स मैनिफेस्टेशन, यानी कि हम अपने अंतर मन को जब कुछ अचीव करने के लिए डायरेक्ट करते हैं, तो वो चीज हमारे फिजिकल वर्ल्ड में या हमारी बॉडी में मैनिफेस्ट होना शुरू हो जाती है। अगर आप एक, कैसे करते हैं, अगर आप एक नेगेटिव पैटर्न का एग्जाम्पल लें, फॉर एन एग्जाम्पल, मैं किसी चीज से बहुत डरती हूँ, मैं अंधेरे से बहुत डरती हूँ, तो अंधेरा और उजाला हर रोज होता है, रात और दिन, ये एक नॉर्मल साइकिल है। बट ऐसा क्यों होता है कि जब अंधेरा होने लगता है तो मुझे डर लगने लगता है? ये एक नेगेटिव पैटर्न है कि बचपन में हमें हमने सोचना शुरू किया, अंधेरा हो गया, अब मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, हमें रोशनी की तलाश है, और हम डरना शुरू कर देते हैं, और फिर वो बड़े होते होते हमारे अंदर मैनिफेस्ट करना शुरू कर देते हैं। वी स्टार्ट डिसलाइकिंग अंधेरा एंड वी लाइक ओनली द लाइट। दैट्स अ वेरी वेरी सिंपल एग्जाम्पल। बचपन में माँ बाप भी बोलते हैं, देखो अंधेरा हो गया है, अब आप फटाफट से बेड पे आके बैठ जाओ, फटाफट से मम्मी के पास आ जाओ। तो ये जो चीजें हैं कि धीरे से अननोइंगली हमारे सिस्टम में बैठ जाती है कि रात होना मतलब एक कहीं से डर का फीलिंग हमारे मन में आना शुरू हो जाता है। सो नाउ व्हेन वी टॉक अबाउट रेकी, रेकी balances our thought process and it checks हमारे जो ये नेगेटिव पैटर्न्स हैं जो हमने बचपन में, क्योंकि अगर आप देखें तो चक्रा सिस्टम है हम लोगों की बॉडी में, विच इज कॉल्ड मर्मा पॉइंट्स। हम थोड़ा सा डिटेल में आगे जाएंगे, बट अगर इंट्रोडक्शन में मैं आपको बताऊं तो थोड़ा समझ में आएगा। हर इंसान की बॉडी में मर्मा पॉइंट्स हैं,
और ये मर्मा पॉइंट्स 100 से ऊपर हैं, ऑलराइट। 100 से ऊपर मर्मा पॉइंट्स हैं जिनसे हमें दर्द, पेन, इमोशनल एंजाइटी, फियर, खुशी या बहुत ज्यादा इरिटेशन, डिसलाइक महसूस होती है। हमें जब बहुत गुस्सा आता है तो भी कोई चक्रा एक्टिवेट हो रहा होता है। हम जब बहुत जॉय फील करते हैं तभी भी वो मर्मा पॉइंट काम कर रहा है। अब क्या हो रहा है? इट्स एन एंशियंट टेक्निक, जिस टेक्निक से हम आपके जो एनर्जिक फील्ड है उसको टैप करते हैं। और इसके लिए हम अपनी एनर्जी यूज नहीं करते, कोई भी हीलर अपनी एनर्जी यूज नहीं करेगा। वो आपके आसपास यानी कि जो कॉस्मिक एनर्जी, रे एंड की, रे मीन्स सार्वभौमिक, की मीन्स एनर्जी, जिसको हमारे यहाँ जापानीज वर्ड है रेकी, लेकिन हमारे यहाँ की को क्या बोलेंगे? प्राणा। And we all know prana is that warmth when we take a breath. हम सांस लेते हैं. That prana that we feel, the warmth that we feel is the key that we are talking about. तो इस की को टैप अगर हम करें तो इसी से ही सारी हीलिंग आपके फिजिकल और मेंटल और इमोशनल एनवायरनमेंट में की जा सकती है, राइट। तो ये एंशियंट टेक्निक है, आज की नहीं है। आज इस पे काम किया जा रहा है, आज इसे इस्तेमाल किया जा रहा है। अगर आप पुराने जमाने की बात करें तो आप देखें साईं बाबा, मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि वो रेकी यूज कर रहे हैं, बट ही वॉज हीलिंग पीपल, he is known to heal people. When we talk about other civilizations and we talk about Christianity, we talk about Jesus. So he was one of the most known healers, world renowned healers. When we talk about Buddha, Buddha's one of the biggest known healers around. तो इन लोगों ने जो ये जो एनर्जी है उस एनर्जी फील्ड को इतना बढ़ाया, अपने ऑरिक फील्ड पे इतना स्ट्रेंथन कर लिया उस चक्रा सिस्टम को, कि जैसे हम बोलते हैं कि 80 फीट, बुद्धाज ऑरिक फील्ड वाज मोर देन 80 फीट। इसका मतलब 80 फीट ऊंचा उनका स्ट्रेंथन ऑरा था। तो वो वहां तक उनकी हीलिंग का जो असर है वो जाया करता था। सो दैट्स अ वंडरफुल थिंग टू नो कि रेकी के बारे में कई लोग सवाल पूछते हैं। तो रेकी ना तो टाइम बाउंड है, ना ही ये डिस्टेंस बाउंड है। अगर आप एक अच्छे हीलर हैं तो ना टाइम यानी कि पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर इसमें ट्रैवल होती है रेकी। आप इमोशनल जो डिसहार्मनी है या बैलेंस खराब है, इमोशनली डिप्रेशन है, नींद नहीं आती, उस तरह की इश्यूज हैं, या फिजिकल बॉडी में आर्थराइटिस है, बैक पेन है, हमने बहुत एक्सरे करा लिए पता नहीं चल रहा है, मसाज करवाते हैं तो फर्क नहीं पड़ता है, यू नो सम पीपल से फ्रैक्चर हुआ था उसके बाद से वो हाथ उतना कंफर्टेबली हम यूज नहीं कर पा रहे हैं, उसमें वो एनर्जी खत्म हो गई है। तो ये जो सारी चीजें हैं, ये सब, इन सभी चीजों को हम रेकी से हील कर सकते हैं, ऑलराइट। सो दैट इज एग्जैक्टली व्हाट आई वाज टॉकिंग अबाउट, रे एंड की। सो दैट इज हाउ द डिफरेंशिएशन हैपेंस, ओके। सो इट्स अ वेरी वेरी ब्यूटिफुल definition and it is a very very beautiful way of healing people। बहुत ही खूबसूरती से सटली, जैसे होम्योपैथी काम करती है। जैसे आप कभी बहुत डिप्रेस्ड हो, एंशियस हो एंड यू गो टू नेचर, आप किसी नदी के किनारे बैठ जाएं या आप नेचर में जाएं, पहाड़ों में घूमने जाएं, तो जितने सटली वो एनर्जी आपको हील करती है, हम बोलते हैं हम अंदर से खुश हो फील कर रहे हैं, अंतर आत्मा प्रसन्न हो गई है। सो इट इज लाइक फीडिंग ऑन योर सोल। ये आपकी सोल के लिए खाने के जैसा काम करती है, ऑलराइट। और जहां जहां डेफिशिएंसीज होती हैं ये उसको फिलर देती है। ये इतनी अच्छी मोडालिटी है कि उसको फिलर देती है। और द बेस्ट पार्ट इज देयर इज नथिंग नेगेटिव ओवर हियर, देयर इज नो साइड इफेक्ट, देयर इज नथिंग नेगेटिव। अगर कुछ नेगेटिव है तो सिर्फ थॉट प्रोसेस जिसके ऊपर हमें काम करना है। नाउ आई वाज टॉकिंग अबाउट चक्रास और मर्मा पॉइंट्स। तो
आई होप यहाँ तक मेरी स्पीड ठीक हो. डू राइट इन केस इफ यू वांट दैट आई नीड टू स्लो डाउन, थोड़ा धीरे से जाना है. प्लीज डू राइट एंड शेयर. वी विल स्लो डाउन द स्पीड. और अगर ये ठीक चल रहा है तो फिर आई विल कैरी ऑन. ऑलराइट. अब हम बात करते हैं 7 चक्रा सिस्टम. हमारी बॉडी में प्राइमरीली, जैसा मैंने बोला, बहुत मर्मा पॉइंट्स हैं. सारे मर्मा पॉइंट्स के ऊपर, क्योंकि जो प्राइमरी सेक्टर्स है यानी कि एनर्जी सेंटर्स हैं, इनके ऊपर हम आज बात कर रहे हैं. और बाकी के जो सेंटर्स हैं वो यही बॉडी में अलग अलग पॉइंट्स पे दे प्रिवेल, दे एग्जिस्ट. उनके बारे में हम डिटेल में सेशंस होते हैं. ये बहुत इलेबोरेट सेशन है जिसके बारे में 7 चक्रा सिस्टम्स और चक्रा सिस्टम्स. बट हम प्राइमरीली अभी सिर्फ 7 चक्रों की बात कर रहे हैं. तो पहला चक्र जो अगर हम बात करें, जब रेकी काम करती है तो वो आपके क्राउन से एक्टिवेट होते हुए आपके मूलधारा यानी कि रूट चक्र, जहां आप धरती पे बैठे, ऑलराइट, और आपका एनल एरिया जब बंद लगाते हैं, अगर अगर कोई लोग योगा करते हैं, मेडिटेशन करते हैं, और जो लोग बंद लगाते हैं, या वैसे भी अगर आप बैठे, बेड पे बैठे हैं, फ्लोर पे बैठे हैं, तो जिस पॉइंट पे आप सरफेस से टच करते हैं, दैट इज योर मूलधारा. ऑलराइट. एंड दिस इज द सीट ऑफ योर एग्जिस्टेंस. ये सीट आपकी एग्जिस्टेंस की सीट है. ये पहला चक्रा है जो ये बताता है आई एग्जिस्ट. और रे की एनर्जी कैसे काम करती है? वो क्राउन से एंटर होते हुए आपकी रूट तक जाती है और आपको ग्राउंड करते हुए फिर वापस आपके डिफरेंट डिफरेंट चक्रास पे वो काम करती है. तो जब हीलर भी हीलिंग देते हैं तो वो हमेशा पहले रेकी अपने हाथों में, वी प्रे एंड इन्वोक करते हैं कि रेकी एनर्जी हमें मदद कीजिए इनकी हीलिंग के लिए. और उसके हिसाब से फिर हम चक्रास को चेक करते हैं. ये जो 7 चक्रास हैं जिनके बारे में मैं अभी क्विकली आपको ओरिएंटेशन दूंगी, इन चक्रास को हम चेक करते हैं और उनके ऑरिक फील्ड के कांटेक्ट में हम आते हैं. तो हीलर ये पता लगाता है कि व्हाट इज इट विच इज कॉजिंग दिस प्रॉब्लम. अगर कोई मेरे पास आए हैं, बोल रहे हैं हमारी बिना गोली के मुझे नींद नहीं आती, व्हाट इज इट? जब बिना मेडिकेशन के इन्हें नींद नहीं आती, जबकि नॉर्मल नेचर का ये नियम नहीं है. आपको 8.5-9 घंटे नींद आनी चाहिए. सो दैट मीन्स देयर इज सम डिसबैलेंस हैपनिंग इन द बॉडी. ऑलराइट. या तो इनको शारीरिक तौर पे, नहीं तो ज्यादा कारण है इमोशनल और मेंटल तौर पे कहीं डिसहार्मनी है, इश्यूज हैं, एंड वी कैन स्टार्ट प्रोबिंग ऑन दोज एरियाज. उसी वजह से ये इश्यूज क्रिएट होते हैं. ऑलराइट. तो हम फिर क्या करते हैं हीलिंग टेक्निक में? फ्रॉम क्राउन टू द रूट वी स्कैन द पर्सन, और फिर उनके जितने भी चक्रास हैं उनकी बैलेंसिंग हम करते हैं. ये अलग बात है कि हमें ये देखना है कि अगर कोई ज्यादा पेन में है, ज्यादा परेशानी में है, तो डायरेक्टली जिस चक्रा पे हमें लगेगा, जैसे अक्सर हार्ट पे हमें लग सकता है, थर्ड आई पे हमें लग सकता है इस केस में, या रूट में हमें बहुत बहुत बार रूट चक्रा में हमें प्रॉब्लम्स मिल सकती हैं, मूलधारा में प्रॉब्लम्स मिल सकती हैं. तो हम फिर ज्यादा टाइम इन पे स्पेंड करें. बट ऐसा नहीं होगा कभी भी कि हम बाकी चक्रास पे बैलेंसिंग ना करें, विच इज नॉट अ वेरी गुड प्रैक्टिस. तो हम उनके सभी चक्रास को बैलेंस और अलाइन करते हैं. दैट इज व्हाट वी से व्हेन वी से हम चक्रा अलाइनमेंट कर रहे हैं. मतलब हर चक्रा में जो फीचर है, अब अगर हम फटाफट से इनके फीचर्स की बात करें तो क्राउन चक्रा यानी सहस्रारा आपको आपके डिवाइन, आपके स्पिरिचुअल वर्ल्ड से जोड़ता है. आपको जो मैसेजेस मिलते हैं, आपके हायर सेल्फ, गुरु, ये सब जानते हैं ये बॉडी है, बॉडी ने आना है और जाना है, पर जो इसके अंदर प्राण है वो ना मरता है, ना ही कोई और इस शरीर के जाने के बाद वो कोई और शरीर में चला जाएगा, दैट प्राणिक एनर्जी, बट इट इज एग्जिस्टिंग ऑल द टाइम. इट डजंट फेड ऑफ. ये ना मरती है ना खत्म होती है, ये इवॉल्व होती रहती है. ऑलराइट. तो
हमारा उससे कनेक्ट ये क्राउन चक्रा बनाता है विद द डिविनिटी. थर्ड आई इज द सीट ऑफ माई इंट्यूशन, माई पावर ऑफ कनेक्टिंग विद माई हायर सेल्फ, एंड जो मेरे लिए जो ड्रीम्स के थ्रू मैसेजेस हैं या जो मेरे आसपास मेरी साइकिक एबिलिटीज हैं. मुझे कैसे पता चला कि मुझे एक हीलर बनना है? बिकॉज व्हेन आई वाज गेटिंग लॉट्स ऑफ डाउनलोड्स थ्रू ड्रीम्स, सपने आ रहे थे. एंड मैं अपना पर्सनल एग्जांपल देती हूँ यहाँ पर, शायद थोड़ा आसान रहे समझने में. दैट आई नेवर यूज्ड टू गो टू टेम्पल्स दैट मच. I am not a religious person, not a very religious person. मेरे घर में बहुत पूजा पाठ और ये सब रहा है शुरू से, मैंने देखा है. पूजा पाठ रहा है, हवन रहे हैं, ब्राह्मण फैमिली से हूँ तो बहुत ज्यादा कनेक्ट रहा है डिविनिटी से, पेरेंट्स का. बट पर्सनली मैं बहुत ज्यादा देर बस दिया जलाया और हाथ जोड़ा और बाहर. बट मुझे कभी नहीं लगता था कि मैं हीलिंग और इन सब चीजों से जुड़ पाऊंगी, बिकॉज लॉजिकल माइंड वाज ऑलवेज देयर वर्किंग, डूइंग इट्स जॉब. आई वांट वैलिड एविडेंसेस, मुझे हर एक चीज का एविडेंस चाहिए. बट धीरे से फ्रॉम द कॉर्पोरेट वर्ल्ड, व्हेन आई स्टार्टेड गेटिंग डिटैच्ड एंड आई स्टार्टेड टू गेट दैट फीलिंग कि शायद ये नहीं है, कुछ और है जो मुझे ढूंढना है. आई एम अर्निंग मनी बट मुझे मजा नहीं आ रहा. So there is something else which I want to do, create. Creating right from very first day was very important. और जब उस क्रिएशन में वो मजा नहीं आना शुरू होता, तो फिर हमारा मन भटकना शुरू करता है. ढूंढो कि आपको क्या चाहिए. सबसे पहले ट्रैवलिंग शुरू की, फिर लिखना शुरू किया, फिर ढूंढना शुरू किया कि मेरे को खुशी किस में मिल रही है. और मल्टीपल कोर्सेज, आई डोंट नो हाउ मेनी कोर्सेज आई डिड, आई डोंट रिमेम्बर सो फार. बट जब मैंने रेकी सीखनी शुरू की, मैंने मैनी लाइव्स मैनी मास्टर्स पढ़ी, पास्ट लाइफ रिग्रेशन पढ़ना शुरू किया, सीखना समझना शुरू किया, तो एक अलग ही दुनिया के बारे में, जिसके बारे में मैं हमेशा सवाल पूछती थी और शायद प्रैक्टिकल माइंड हमेशा पूछेगा, उसके बारे में मुझे बहुत सारी इंफॉर्मेशन मिली. अब इंफॉर्मेशन को टेस्ट कैसे किया जाए, अनलेस एंड अनटिल आई एम वेरी श्योर मैं उस चीज में प्लंज नहीं करूंगी. सो व्हाट आई स्टार्टेड डूइंग वाज, आई स्टार्टेड टैपिंग ऑन माय थर्ड आई एंड इट स्टार्टेड वर्किंग सो मच कि मुझे लगा थर्ड आई को मुझे थोड़े टाइम के लिए पार्क करना चाहिए, मुझे बहुत डाउनलोड्स मिल रहे हैं. आई विल बी ड्राइविंग डाउन और एफएम पे कुछ इस तरह की इंफॉर्मेशन आएगी, मैं किसी प्रोजेक्ट के बारे में सोच रही हूँ और कुछ इस तरह से आएगा कि पेशेंस is the most important thing and it will get you results. कुछ इस तरह का आ गया. कभी गाने इस तरह के आ गए, नेचर और ट्रैवलिंग से रिलेटेड कुछ आ गया अगर मैं बहुत ज्यादा डिप्रेस्ड हूँ, अपसेट हूँ. और अगले दिन ही पता चला मैंने बाहर जाने का प्रोग्राम बना लिया और एक्चुअली प्रैक्टिकली सामान उठाया और हम आउट. सो इस तरह से हुआ है. एंड फिर वहां जाकर जब बिल्कुल क्लेंज हो गए, तो वापस आके उसी प्रोजेक्ट जिसमें मैं बहुत फ्रेट कर रही थी, परेशान हो रही थी, इट वाज लाइक अ केक वॉक फॉर मी. और जो आइडियाज मेरे को बिल्कुल समझ नहीं आ रहे थे मैं कर पाऊंगी, मैं कर पाई. तो जो मैं 2 महीने से अटकी हुई थी, वो शायद 1-2 दिन के छोटे से ट्रिप ने वो काम कर दिया जो मैं कर पा रही थी, बिकॉज वहां पर आई वॉज गेटिंग ऑल दैट क्रिएटिव आइडिया जो शायद यहाँ मेरे ब्लॉक पड़े थे. तो अब मैं हर बार तो बाहर नहीं जा सकती, बट आंसर्स स्टार्टेड कमिंग इन दैट देयर इज समथिंग विच इज हैपनिंग और मुझे उस चीज को पकड़ना है, समझना है और उसके ऊपर काम करना है. एंड दैट इज हाउ दीज कोर्सेज, दिस जर्नी ऑफ हीलिंग, टेस्टिंग, ट्राइंग एंड नाउ एज अ मास्टर टीचर हैज कम इन. एंड अभी भी मुझे लगता है कि मुझे और ज्ञान की आवश्यकता है, और सीखना है और समझना है. सो दैट इज द रीजन आई स्टार्टेड टीचिंग, जो मैं काफी सालों से पढ़ा रही थी, डिफरेंट टॉपिक्स पढ़ा रही थी, पर्सनालिटी डेवलपमेंट पढ़ा रही थी, सॉफ्ट स्किल पढ़ा रही थी, और चीजें पढ़ा रही थी, काउंसिल कर रही थी, मेडिकल काउंसलिंग भी की फॉर सम टाइम. बट व्हेन आई मूव टू दिस टॉपिक, इट बिकेम वेरी क्लोज टू माई हार्ट. एंड वहीं से हम थर्ड चक्रा की बात करते हैं, विच इज थ्रोट. Again, I will give you my example.
I had laryngitis for a very long time, very, very long time. Right now, also, my voice is a little husky. और एक चुटकी भर ठंडा पानी या थोड़ा सा टेम्परेचर वेरिएशन हो गया, गर्म से सर्द हो गया, तो बहुत जल्दी गला खराब हो जाता था और इसका कोई इलाज नहीं है। डॉक्टर्स यूज्ड टू से आप स्टीम लीजिए, कम बोलिए, बात मत करिए, बट हमेशा से प्रोफेशन ऐसा रहा, क्वालिटी में, टीचिंग में, एज अ ट्रेनर, बिना गले के इस्तेमाल से वॉइस वाज वेरी इंपॉर्टेंट. So now with healing, I have started working on my own laryngitis, and here I am, delivering a lecture in front of you. Some bit of hoarseness is there. It will go with time because 2 दिन में miracle नहीं होते. But मैंने अपने throat को बहुत हद तक heal किया है. And the power of expression is also started getting strengthened. Now we quickly move to the heart chakra. Heart chakra is the seat and a very beautiful chakra, मर्मा पॉइंट, जो ऊपर के 3 चक्रास और नीचे के 3 चक्रास को कंट्रोल करता है. ये वो सीट है जो आपके सेल्फ लव को और आपके फीलिंग ऑफ, मतलब आपके प्यार प्रेम की जो भावना है, उसको हम अगर थोड़ा पर्सनलाइज्ड कर दें तो हम सैक्रल में आ जाएंगे. मैं, मेरी जिंदगी, मेरा पार्टनर, हमारा प्यार, हमारा परिवार. लेकिन हार्ट चक्रा की वो खूबसूरती है कि ये आपको कनेक्ट कर देता है कम्युनिटी से, वर्ल्ड से, प्लैनेट से. जहां तक ले जाएं, इस चक्रा की वो खूबसूरती है कि वो आगे बढ़ता ही जाता है. बिकॉज इट इज द सीट ऑफ ग्रैटिट्यूड, इट इज द सीट ऑफ लव एंड कंपैशन. जब लव को हम बड़ा कर देते हैं, खोल देते हैं दिल को, तो वो कंपैशन में कनेक्ट हो जाता है. वो सिर्फ प्रेम तक नहीं रहता है, कम सहानुभूति और कंपैशन में कन्वर्ट हो जाता है. तो इसके आगे जब हम डिफरेंट मोडालिटीज पे जाएंगे तो वहां हार्ट चक्रा का आप देखोगे कि कैसे हार्ट चक्रा जब ओपन होता है हीलर का, और एक हीलर का हार्ट चक्रा ओपन होना जरूरी है. बिकॉज तभी वो अपनी हीलिंग मोडालिटी से टैप करके, कॉस्मिक एनर्जी को टैप करके, सामने जो जो इंसान हीलिंग लेने आए हैं, हाँ, उनकी हीलिंग कर पाएंगे. तो ये वो सीट है जो ग्रैटिट्यूड को खोलती है. खुद ब खुद आपके हाथ परमात्मा के लिए, जो उन्होंने दिया है, जो भी दिया है, उसके लिए थैंक यू बोलने के लिए जुड़ जाते हैं. सो दैट इज द पावर ऑफ दिस सीट. पर अगर ये हार्ट चक्रा हमारा ब्लॉक्ड है तो हम देख नहीं पाते कि हमारे पास क्या है. थैंकफुल तो दूर की बात है, हम हमेशा चिड़चिड़ाए रहेंगे, परेशान रहेंगे, जेलस फील करेंगे. मेरी जिंदगी में तो ये सब नहीं है, सामने वाले को भगवान ने इतना कुछ दे दिया. आई डोंट नो व्हाई सो अनफेयर. सो सो दैट्स द थिंग. तो हमारे को हार्ट चक्रा पे, ऐसा नहीं है कि बाकी चक्रों की इंपॉर्टेंस नहीं है, बट हार्ट चक्रा अगर बैलेंस है तो वो ऊपर के 3 और नीचे के 3 का बैलेंस मेंटेन करके रखेगा. ऑलराइट. नाउ सोलार प्लेक्सस, इट्स द सीट ऑफ पर्सनल पावर. बहुत ही खूबसूरत मणिपुर चक्र. अगर भौतिक वर्ल्ड यानी कि फिजिकल वर्ल्ड की बात करें, ऊपर के जो 4 हैं वो आपको डिवाइन, डिविनिटी, ग्रैटिट्यूड, स्पिरिचुअलिज्म की तरफ ले जाएंगे, परमात्मा से जोड़ेंगे, कम्युनिकेशन और सच्चाई से जोड़ेंगे. जो नीचे के हैं वो आपको भौतिक जीवन में बैलेंस बनाने के लिए, जो हमारे को जिस चीज के लिए हम आए हैं, हाँ, हमें पैसा भी कमाना है, हमें सक्सेसफुल भी होना है, हमें काम भी करना है, स्ट्रेस भी झेलना है, और अपने आप को एक सक्सेसफुल इन्वेस्टर, करियर पर्सन, एज अ ट्रेनर, टीचर, जो भी हम फील्ड चाहें चूज करना, क्रिएटिविटी में स्टेब्लिश करना है. तो सोलर प्लेक्सस जब बैलेंस होता है तो आपको, जिसका सोलर प्लेक्सस या मणिपुर चक्र बैलेंस है, जैसे ही वो इंसान दरवाजा खोल के एंटर होगा, द अमाउंट ऑफ पावर एंड जॉय एंड एनर्जी that fills the room, that is the power of solar plexus. All right, which shows
कि बैलेंस है या डेफिशिएंट है। अब अगर आप इसको उल्टा कर लें तो आप देख पाओगे कि अगर हम कभी कम्युनिकेट नहीं करना चाह रहे एंड वी आर नॉट वेरी कॉन्फिडेंट, मैंने प्रेजेंटेशन बहुत अच्छी बनाई, बहुत मेहनत की, लेकिन उस प्रेजेंटेशन को डिलीवर करने से पहले मैं घबरा गई, डर गई। अब उस पर्टिकुलर केस में मेरा कितना भी मेहनत किया हुआ हो वो मुझे सक्सेस नहीं दिलवा पाएगा, बिकॉज सोलार प्लेक्सिस ऑल्सो पुल्स योर थ्रोट चक्र। ये दोनों कनेक्टेड है। अब जब ये इसको पुल करेगा तो आप एक्सप्रेस भी नहीं कर पाओगे, जो आपकी क्रिएटिविटी है यानी कि सैक्रल से जो आप इंस्पायर हो रहे थे वो आप एक्सप्रेस नहीं कर पाओगे और फिर सक्सेस से दूर हो जाओगे। तो दैट मीन्स सोलार प्लेक्सिस बहुत ही ब्यूटीफुली अगर बैलेंस्ड है तो आपको सक्सेस की तरफ आगे बढ़ने के लिए कभी कुछ भी ब्लॉकेज आए आप रुकोगे नहीं, सारी ही ब्लॉकेजेस को आप कंट्रोल करते हुए आगे बढ़ जाओगे। कभी भी ये मत सोचना कि आपने हीलिंग कराई है या आप हीलिंग कर रहे हो तो आपकी जिंदगी में प्रॉब्लम्स नहीं आएंगी, ऐसा कभी नहीं होगा। प्रॉब्लम्स, स्ट्रेस, ये तो ऑब्स्टेकल्स हैं जो आते रहेंगे, बट व्हाट वी हैव टू लर्न इज इन दिस सिचुएशन हमें कैसे अपनी जो स्किल सेट है और अपने बैलेंस बना के चलना है, आइडेंटिफाई करना है कहाँ हमें डेफिशिएंसी हो रही है, ब्यूटीफुली उसको बैलेंस करें और कैसे प्रैक्टिस करनी है और कैसे आगे जाके उस ऑब्स्टेकल को दूर करना है। तो अब हमने करियर की बात करी, यहीं पे मनी। अगर somebody wants to be wealthy, healthy, yes of course, क्योंकि सोलर प्लेक्सिस आपके मेटाबॉलिज्म को कंट्रोल करता है, बहुत हीट एब्जॉर्ब होती है। अगर सोलर प्लेक्सिस बैलेंस नहीं है आपका पित्त बढ़ने के चांसेस बहुत होते हैं, बॉडी में हीट डिसबैलेंस होगी। सो लेट्स टॉक अबाउट हेल्थ फर्स्ट, और ये बहुत इंपॉर्टेंट सीट है इसलिए मैं इस पे 2 मिनट लगा रही हूँ। सो यहाँ पर आपका पित्त बढ़ता है बॉडी में, वत्त पित्त, ये जो है वात पित्त एंड कफा, तो ये जो सीट है ये आपका पित्त बढ़ा देगी। ऑलराइट, गुस्सा आना शुरू हो जाएगा, एग्रेशन लोगों में बढ़ जाता है। सो व्हेन दैट हैपेंस आपका मेटाबॉलिज्म खराब होना शुरू हो जाएगा, डाइजेस्टिव डिसऑर्डर्स होने शुरू हो जाएंगे एंड धीरे से ये बाकी के चक्रस को भी इम्पैक्ट करना शुरू कर देता है। ऑलराइट, तो इसलिए इसका बैलेंस होना बहुत जरूरी है। नाउ कमिंग बैक टू मनी मैटर्स। जब अब आप देख ही सकते हो कि अगर आपके ये सारी चीजें बैलेंस नहीं है तो नेचुरली ना तो क्रिएटिविटी बाहर आ पाएगी, ना एक्सप्रेशन बाहर आ पाएगा, और वो जब बाकी की जगह पुश एंड पुल करेगा तो मनी मैटर्स में आप कैसे सक्सेस पा पाओगे। ऑलराइट, तो इसलिए वहां पर भी प्रॉब्लम आएगी, तो इसलिए इसे बैलेंस रखना बहुत जरूरी है। अब आ जाइए सैक्रल चक्र यानी स्वादिष्ठाना। सैक्रल चक्र इज द सीट ऑफ क्रिएटिविटी, इट्स द सीट ऑफ पैशन। जब सैक्रल चक्र पे हम काम करते हैं, बहुत ही सटल एनर्जी है इसकी, बहुत ही सटल एनर्जी है। अगर हम बचपन में बात करें तो तकरीबन तकरीबन बचपन में ही अगर हम सैक्रल चक्र 12 साल तक की अवधि होती है जब ये बनता है, और सेक्सुअलिटी भी इसी टाइम पे डेवलप हो रही होती है। तो इट इज ऑल्सो अ सीड ऑफ सेक्सुअलिटी। नाउ व्हेन आई से सेक्सुअलिटी एंड व्हेन आई से पावर या वट एवर टर्म्स वी यूज, तो हमें ये समझना है कि जो समाज में हम इन टर्म्स का मतलब समझते हैं, पावर का मतलब समझते हैं, सेक्सुअलिटी का मतलब समझते हैं, वेल्थ का मतलब समझते हैं, तो इन सब का वो मतलब नहीं है कि जो हमारे समाज ने, सोसाइटी ने हमें समझाया है। पावर का मतलब है माई पर्सनल स्ट्रेंथ, माई पर्सनल विल पावर टू टैकल द ऑब्स्टिकल्स एंड स्टैंड इन डिफिकल्ट सिचुएशन एंड टेक माई शेयर ऑफ सक्सेस। माई शेयर ऑफ सक्सेस, अपनी जगह बनाते हुए अपने लिए सक्सेस की जगह बनाना, ये है पावर। सैक्रल में हम बात करते हैं पैशन, क्रिएटिविटी और सेक्सुअलिटी। नाउ सेक्सुअलिटी व्हेन वी टॉक अबाउट डजंट मीन it is just a part of the physical body, right? And अगर ये blocked है तो creativity और passion subdued रहेगा, right? People will be
जो लोग जाते हैं डॉक्टर्स के पास, उनका यही चक्र अगर ब्लॉक्ड है तो इन सब तरफ, पार्टनर्स की तरफ, क्योंकि ये पार्टनर के लिए भी है ये सीट, आपका आपके पार्टनर के साथ रिलेशनशिप के लिए भी है, तो वहां पर हमारे को लगेगा हमारा वो रिलेशनशिप का वो स्ट्रेंथ नहीं है, हमारा आपस में कनेक्ट नहीं है, जुड़ाव नहीं है, वो प्रेम हम जो चाहते हैं वो क्रिएट नहीं हो पा रहा, वो डेवलप नहीं हो पा रहा। अगेन, इफ आई वांट टू प्ले गिटार और सितार और डांस, मुझे लगता है मुझे करना चाहिए, पर मैं डिसाइड नहीं कर पा रही, मैं कर नहीं पा रही, सैक्रल चक्र इज ब्लॉक्ड। अगर मैं इस चक्र पे काम करूं, बैलेंस करूं, तो अपने रिलेशंस को बहुत खूबसूरती से आप बैलेंस कर सकते हैं। अलॉन्ग विद हार्ट चक्र यू हैव टू वर्क। और साथ ही साथ आपको क्रिएटिव आइडियाज, हर कोई काम में तभी मन लगा पाता है जब उस काम में उसकी क्रिएटिविटी साथ साथ काम करती है। खाली पैसा पैसा आता जाए तो भी मजा नहीं है, खाली पावर पावर हो, हम ऑब्स्टेकल्स हटाते जा रहे हैं, आगे बढ़ते जा रहे हैं, लेकिन जो अचीवमेंट हम कर रहे हैं वो मेरे दिल और दिमाग के बीच की जद्दोजहद को बीच में लेके आती है। ये बहुत ही प्रैक्टिकल सिचुएशन है। आप सितार बजाना चाहते हो, सक्सेस वहां चाहते हो, लेकिन उसको प्रैक्टिस इसलिए नहीं कर रहे कि सितार बजाने से किसी को पैसा नहीं मिलता। ऑलराइट, सो हाउ डू यू मिक्स क्रिएटिविटी एंड बैलेंस इट? एंड वी हैव हैड सितार वादक्स, फेमस सितार प्लेयर्स, जो कि पैसा भी कमा रहे हैं और क्रिएटिविटी को भी बाहर लेके आ रहे हैं। तो ऐसा नहीं है कि उन्होंने नहीं कमाया और आप नहीं कर पाओगे, कर सब सकते हैं। हाउ वी वांट इट टू मैनिफेस्ट इन आवर लाइफ्स, हमें उसे कैसे अपनी जिंदगी में, फिजिकल वर्ल्ड में क्रिएट करना है, दैट्स द ब्यूटी ऑफ इट विच वी हैव टू लर्न। नाउ कमिंग टू द लास्ट चक्र, which is root chakra, that is आपका मूलाधारा। सो इस सीट की जब हम बात करते हैं तो अक्सर आपने देखा होगा, when a person is depressed, छोटा मोटा कभी कभार मन नहीं लग रहा या डिप्रेशन है, तो हमें सिर्फ यही महसूस होता है कि आज मन बहुत भारी है, बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है, आई डोंट वांट टू डू एनीथिंग, नो क्रिएटिव आइडियाज फ्लोइंग इन, एंड आई थिंक ये जो प्रोजेक्ट है ये पता नहीं सक्सेसफुल होगा नहीं होगा, यहीं तक बात रह जाती है। लेकिन अगर ये पैटर्न रेगुलर बन जाए, और मैं रेगुलरली फेलियर्स की बात कर रही हूँ, रेगुलरली रिश्तों के प्रॉब्लम्स की बात कर रही हूँ, रेगुलरली उन पैटर्न्स की बात कर रही हूँ जहां मुझे कॉन्फिडेंस लूज होता जाए, उस इंसान को कॉन्फिडेंस लूज होता जाए कि जो वो करने जा रहा है वो शायद उसे कर नहीं पाएगा, और वो करने से पहले ही पैर पीछे हटा लेता है क्योंकि डर इतना ज्यादा है। बिजनेस कर रहे हैं तो लॉस का डर होगा, ठीक है, एग्जाम देने जा रहे हैं तो फेल हो जाने का डर होगा, या मुझे मार्क्स अच्छे नहीं आएंगे उसका डर होगा। हमें ट्राई करने के पहले ही फेलियर या हथियार डाल देने के लिए अगर फीलिंग आ रही है तो रूट चक्र इज ब्लॉक्ड। कई बार जब नेगेटिव पैटर्न्स बहुत बढ़ जाएं और बहुत लंबे समय तक रह जाएं, तो ये इस तरह के डिप्रेशन टेंडेंसीज भी आपको देखने मिलेंगी अपने आसपास, कि जहां लोग बोलते हैं आई डोंट नो व्हाई आई एम अलाइव, क्योंकि ये आपके आसपास के जो एनवायरनमेंट है उससे आपको डिस्कनेक्ट करना शुरू कर देता है जब ये ब्लॉक्ड होता है। और जो इंसान है वो ये क्वेश्चन करना शुरू कर देता है, क्या मेरी जरूरत है? डू यू रियली थिंक माई फैमिली नीड्स मी? एम आई कॉन्ट्रीब्यूटिंग? सो व्हेन दैट एग्जिस्टेंस पे सवाल आने शुरू हो जाते हैं, तो हमें पता चल जाना चाहिए कि रूट चक्र, एंजाइटी, फियर, डिप्रेशन, ये सब इश्यूज जब आ रहे हैं और फेलियर का बार बार डर आ रहा है, तो वो रूट चक्र है जिसके ऊपर हमें काम करना है। सो दैट इज ऑल अबाउट द चक्रस। नाउ देयर आर सो मेनी थिंग्स जिनके बारे में मैंने एक्चुअली बात करी है, बट अगर हम इन्हें बैलेंस में रखते हैं और हम आज की अपनी हैबिट्स को देखें, क्यों पुराने जमाने के लोग इतना ज्यादा परेशान और इतना ज्यादा नहीं, इन सब चीजों के लिए, दवाइयों के लिए भागते थे, और आज हम दवाइयों के इस्तेमाल को बहुत ज्यादा कर रहे हैं। दवाइयां अपनी जगह बहुत जरूरी हैं, सबको जरूरी होती है, लेकिन ऐसा क्या है कि आज मेडिकल फ्रेटर्निटी या मेडिकल चीजों के बगैर हमें लगता ही नहीं कि हम जीवन आगे बढ़ा पाएंगे। बिकॉज वाई? वेन वी लैक डिसिप्लिन इन ईटिंग हैबिट्स। पुराने जमाने में लोग 4-5 बजे उठ जाते थे, रात को 7-8 बजे, मैक्सिमम 8:30 बजे हम
जब भी हिल स्टेशन जाते हैं 8 बजे वहां सब सो चुके होते हैं। वाई? बिकॉज द प्लेस इज लाइक दैट। उनकी हैबिट्स वैसी है, अर्ली मॉर्निंग उठना, खेतों में जाना, वहां काम करना, वहां लाइफ ही उस तरह की है। पानी बिल्कुल साफ क्रिस्टल क्लियर है। तो वो जो कनेक्ट है और उस हवा से जो कनेक्ट है, उसकी वजह से रोज ऑक्सीजन लेवल जो इतना हाई है, उसकी वजह से उनकी जो हैबिट्स हैं बनी हुई, वो उन्हें बीमारियों से दूर रखती है। अब शहर में हमारे पास ये सब चीजें नहीं है, ये सब चीजें नहीं है। व्हाट आर वी लैकिंग? वी आर लैकिंग डिसिप्लिन्ड ईटिंग हैबिट्स। हम सबको पता है, आई विल नॉट इलैबोरेट, बट हम अपने खाने को अपने काम से कॉम्प्रोमाइज करते हैं। पहले ये काम निपटा लिया जाए, खाना तो फिर मैं बाद में भी खा सकता हूँ। दैट्स वेयर वी समटाइम्स गो रॉन्ग। एसिडिटी, एंजाइटी, हाइपोग्लाइसीमिया, ये सब जो जो सिम्टम्स है, यहाँ से आने शुरू होते हैं। साउंड स्लीप, जब खाना ढंग से नहीं खाएंगे, डाइजेशन नहीं होगी, बाकी की चीजें होंगी, तो नेचुरली स्लीप और खाना, बिकॉज ऑब्वियसली खाना ही ब्रेक डाउन होकर एनर्जी दे रहा है ना बाकी के ऑर्गन्स को, और फिर उसके बाद जब हम सोने जाते हैं, वी वांट द बॉडी टू रिलैक्स बट द माइंड इज एक्टिव, बिकॉज बहुत सारे ख्यालात हमारे दिमाग में चल रहे हैं। एक्सरसाइज, everybody understands the importance of exercise, but sadly थोड़ा बहुत या फिर बिल्कुल नहीं, या फिर काम के स्ट्रेस में आज नहीं कल में हम टालते रहते हैं। एंड वी हैव सटनली मूव टू एडिक्शंस टू क्विक फूड्स, जंक फूड्स, अल्कोहल, स्मोकिंग। ये सब एनर्जी को वीक कर देती है, हमारी लाइफ फोर्स एनर्जी को वीक कर देती है। जब हम ज्यादा, ये सब क्विक टेक्निक्स हैं। People say alcohol gives a lot of relaxation, smoking releases a lot of tension, tobacco releases a lot of tension, drugs give you a lot of euphoria. But what I want to just quickly say over here is they are weakening of the system. और ये टेम्पररी, जो आप, वो होता है ना टेम्पररी जुगाड़, वो टेम्पररी जुगाड़ उस रूट कॉज को तो हम हिट नहीं कर पाते, बट बीच में हम और बहुत सारी प्रॉब्लम्स को अपने जीवन में लेके आ जाते हैं, जो बाद में स्ट्रेस और एंजाइटी के तौर पे हमारी जिंदगी में रह जाती है। एंड देन वी हैव टू गो डाउन टू डिफरेंट सेक्शंस टू अंडरस्टैंड कि इसका इलाज हम कैसे किया जाए। करुणा की इज अनदर मोडालिटी। करुणा की और जो दूसरी मोडालिटीज के बारे में मैं क्रिस्टल थेरेपी के बारे में आगे बात करूंगी। जब हम हार्ट चक्र से जोड़ते हैं, हम हिंदुइज्म और बुद्धिज्म की बात करें, और हमारे जो गुरुज हैं, स्पिरिचुअल गुरुज रहे हैं, जो लोगों को हील करते रहे हैं, वो करुणा की यानी एनर्जी, दैट इज द भाव ऑफ कंपैशन। करना भी रेकी के ही एक एडजेसेंट मोडालिटी है। उसके अपने सिंबल्स हैं, रेकी के अपने सिंबल्स हैं। इन्हें मिक्स कर कर अगर आप यूज करें तो एक हीलर को अपना दिल खोल देना होता है, और जिसकी वो हीलिंग कर रहा है उसके लिए वो प्रेम का भाव रखते हुए उसकी हीलिंग करता है। इसी को ही करना की बोलते हैं। राइट, इट इज नथिंग बट कंपैशनेट एक्शन। एंड हम पूरे ध्यान से, बहुत ही प्रेम से, उसके पास्ट में अगर कोई इंसिडेंट है, क्योंकि ये कार्मिक कनेक्ट और कार्मा के जो इश्यूज हैं, जो हमारे आज के जीवन में हम फेस कर रहे हैं, उन कार्मिक कारणों की वजह से जो साइकिल्स हैं या नेगेटिव पैटर्न्स हैं, ये उनको काटने में बहुत मदद करती है ये मोडालिटी, और ये ब्यूटीफुली हील करती है। अब इन मोडालिटीज को अगर आप मुझसे पूछें, तो जब आप ग्रेजुअली सीखेंगे या पढ़ेंगे, तो इन मोडालिटीज को आप इस्तेमाल एक के बाद एक यूज कर सकते हैं, मिक्स करके यूज कर सकते हैं। यू कैन मेक अ फाइन कॉकटेल इफ यू आर प्रोफिशिएंट इनफ। जब आप प्रोफिशिएंट हो जाएं, तो आपको कमांड आ जाएगी कि मुझे कब, और इंट्यूटिवली, ब्यूटिफुली आपकी थर्ड आई इंट्यूशन आपको बताएगी इस वक्त आपको हीलिंग में क्या इस्तेमाल करना है, अपनी या सामने जो इंसान है उसकी। क्रिस्टल थेरेपी, अगेन जैसे मैंने क्रिस्टल्स के बारे में बात की, ये इतनी सटल एनर्जी कैरी करते हैं ये क्रिस्टल्स। खूबसूरती बहुत है। सालों से, सदियों से, आई विल से, हिस्ट्री में आपको इनके प्रमाण मिलेंगे। ज्वेलरी में राजे महाराजे इनको इस्तेमाल करते रहे हैं, इनको हीलिंग के लिए हीलर्स इस्तेमाल करते हैं। इनको अगर आज की दुनिया में आप बात करें और प्रैक्टिकल वर्ल्ड में बात करें, ट्रांसमिशन के लिए क्लियर कॉर्ड्स इस्तेमाल होता है।
आपकी घड़ियों में क्लियर क्वार्ट्ज इस्तेमाल होता है, लैपिस लैजुली मंदिरों में, राइट। और इसी से रिलेटेड जो है स्टार ऑफ डेविड है, फ्लावर ऑफ लाइफ है। आप मंदिरों में आप देखें, आपको फ्लावर ऑफ लाइफ मिलेगा, राइट। बिकॉज वो किस तरह से पुश एंड पुल करते हैं एनर्जी, ड्रॉ इन द एनर्जी एंड थ्रो आउट द एनर्जी। ये क्रिस्टल्स का काम है। कुछ क्रिस्टल्स ग्राउंडिंग के लिए इस्तेमाल होते हैं, कुछ क्रिस्टल्स नेगेटिव पैटर्न्स को कट करने के लिए इस्तेमाल होते हैं, कुछ क्रिस्टल्स जैसे कि टर्कोइज है, कार्नेलियन है, फ्रीडम। और कार्नेलियन बहुत ही ब्यूटीफुली आपके सैक्रल चक्रा पे काम करता है, क्योंकि आपके चक्रा के कलर्स हैं और क्रिस्टल्स के भी कलर्स हैं, और इनके पैटर्न को अगर हम कंबाइन करें अलॉन्ग विद रे की एनर्जी, तो बहुत ही ब्यूटीफुली ये ड्रॉ इन करते हैं या डिफ्लेक्ट आउट करते हैं एनर्जी, और बैलेंस बनाते हैं आपके फिजिकल मेंटल वर्ल्ड में, और आपको हेल्दी रखने में। और जो गोल्स हैं आपके, क्रिस्टल्स बहुत ही ब्यूटीफुली गोल्स को अचीव करने में आपकी मदद करते हैं। टेम्पल्स में क्यों इस्तेमाल होते हैं क्रिस्टल्स? टेम्पल्स में इसलिए इस्तेमाल किया जाता है टेम्पल्स में, क्योंकि दे ड्रॉ इन द पॉजिटिव एनर्जी। और जब आप टेम्पल में जाएंगे या फिर जो फ्लावर ऑफ लाइफ आप देखते हैं, इट ड्रॉज इन द एनर्जी इन अ स्पेसिफिक पैटर्न। तो जब आप टेम्पल में जाते हैं, बहुत हाई वाइब्रेशन क्रिएट होती है, गर्भगृह में मूर्ति रखी होती है, और वहां से वो एनर्जी जो है कॉन्सेंट्रेट हो रही है और फिर डिफ्लेक्ट हो रही है। तो जब आप वहां जाते हैं, आप वो फील करते हैं, ऑरा, पीस फील करते हैं, कनेक्ट फील करते हैं। मंदिर में जाएं आप, गुरुद्वारे में जाएं आप, चाहे मस्जिद में जाएं, जिस भी रिलीजन से आप बिलीव में आपका बिलीफ है, क्योंकि ये इतनी ब्यूटीफुल एनर्जी है, इसका धर्म और रिलीजन से और वर्ल्ड के किसी भी कोने में आप जाएं, आपको इसके ट्रेसेस मिलेंगे, इन सभी मोडालिटीज के ट्रेसेस मिलेंगे, बिकॉज इनका धर्म, जाति, रिलीजन से कहीं कोई बंधन नहीं है। सिर्फ बेनिफिट और बिलीफ जो इनमें हम बसाते हैं, आई विल नॉट से बिलीफ, फेथ जो हम इनमें बसाते हैं, उन्हीं से ही हम इनके बेनिफिट्स को रीप कर पाते हैं, एंड दे वर्क लाइक एनर्जी सेंटर्स फॉर अस। So this brings to the end of the presentation. I will quickly take you through the different courses. Actually मैंने पैटर्न जैसा बनाया है, my co-host Puneet ji has made the entire setup in such a way beautifully. I would like to thank him for all the effort he's put in. इसमें जिस ब्यूटीफुली हम जा रहे हैं, उसमें आपने देखा होगा हमने सभी तरह के कोर्सेज जो हम करते हैं और सिखाते हैं के बारे में बात की है। Alright, so if you people feel like and you want to know, then these are the courses that we run. Cosmic Connect runs these courses. रेकी हीलिंग एंड थेरेपीज हम पढ़ाते हैं। सेकेंड लेवल के बाद ही आप डिस्टेंस हीलिंग कर पाते हैं। इन पर्सन पहले सेल्फ हीलिंग सिखाते हैं, फिर इन पर्सन सिखाते हैं, और फिर सेकेंड लेवल के बाद आप इन पर्सन एंड डिस्टेंस दोनों ही कर पाते हैं। ऑलराइट, और ये अभी हम ऑनलाइन सिखा रहे हैं। नाउ क्रिस्टल रेकी, एज आई एक्सप्लेन्ड, रेकी और क्रिस्टल्स को मिक्स करके कैसे आप बैलेंस, अलाइनमेंट और गोल सेटिंग, अचीवमेंट्स जो आप करना चाह रहे हैं, ऑब्स्टिकल्स फील कर रहे हैं, उनको कैसे हम मैनिफेस्टेशन में ला सकते हैं। इसके लिए एक और टेक्निक है क्रिस्टल रेकी और रेकी को काम करने के लिए और अपने एरो को शार्प करने के लिए। देयर इज अनदर टेक्निक विच इज एनर्जी हीलिंग, जहां हम चक्रास को बैलेंस करते हैं, और मेडिटेशन। मेडिटेशन किसी भी स्टेज पे आप बाकी की मोडालिटीज धीरे धीरे सीखेंगे, लेकिन एक बार मेडिटेशन सीख गए तो उससे आप अपने नेगेटिव पैटर्न्स, और इसमें मुद्राज हम सिखाते हैं, मुद्राज को आपने किस तरह से अपवर्ड मोशन में रखना है, हैंड को ग्राउंड करना है, हैंड को एनर्जी को ग्राउंड करना है। हमें इस समय डेफिशिएंट लग रही है इस एरिया में, बॉडी के किसी बॉडी पार्ट में पेन है, तो वहां पर हमने अपना ध्यान ले जाते हुए, मेडिटेट करते हुए ब्रेथ वर्क को कैसे पास करना है, यानी कि सांस को किस तरह से कंट्रोल करके पास किया जाए कि वो जब सांस हमने ली, रोकी और छोड़ी, तो वो ब्यूटीफुली उस पेन को भी लेते हुए चली जाए। और 20 मिनट्स 25 मिनट्स में आई एम ब्यूटीफुली एबल टू kind of release that pain along with the tension or anxiety which I'm facing. So these are the courses that we run, and iske baad we move to the
We move to the sections where the details are given. These are our details and the mobile numbers. Please feel free anytime you want to get in touch with us. So now we are open to the Q&A session. Any questions which might have come up? The courses that we are running, basically they range in between, say you can say for Reiki, when we teach it in bundle session, Reiki 1, Reiki 2. So Reiki 1 and Reiki 2 जो है आप टोटलिटी में अगर देखें तो ये 5,900 इंक्लूडिंग टैक्सेस है, ये कोर्स है। आपका जो पेज हमारा फेसबुक पेज है उस पर पूरे डिटेल्स डले हुए हैं। अगर आप मेडिटेशन सीखते हैं तो उसके चार्जेस भी वहां पर डले हुए हैं। और एल्स यू कैन राइट टू अस, वी कैन गिव यू द ब्रोशर्स एंड सेंड यू द डिटेल्स। यू आर मोस्ट वेलकम टू टेक द डिटेल्स फ्रॉम अस। एंड ये जो कोर्सेज हैं इनकी तकरीबन कीमत 6,000 7,000 मैक्स टू मैक्स, दैट इज हाउ। बट आई वुड लाइक टू मेंशन वन थिंग हियर कि जब भी आप कोर्सेज की बात करें तो रेकी लेवल 1 और रेकी लेवल 2 के बाद ही क्रिस्टल थेरेपी और जो आप करुणा की सीखना चाहते हैं वो बाकी की मोडालिटीज 2 के बाद ही होती है। लेकिन हाँ, माइंडफुल मेडिटेशन आप किसी भी वक्त और मुद्रा मेडिटेशन आप किसी भी वक्त सीख सकते हैं। उसके लिए रेकी जरूरी नहीं है कि आपको पहले रेकी सीखना है, बट जैसे क्रिस्टल रेकी सीखने के लिए आपको पहले रेकी सीखना है। मैम प्राणिक हीलिंग क्या होती है? अदर क्वेश्चंस यू वुड लाइक टू पुट अक्रॉस? मैम प्राणिक हीलिंग क्या होता है? Where the question which has come to me is how to differentiate between self energy, शगुन जी पूछ रही हैं, self energy and cosmic energy. See, जब हम healing करने बैठते हैं, so healing is a procedure, all right? हम अपना कार्डन ऑफ करते हैं एरिया, हम अपने, जैसे समझ लीजिए मैं एक छोटा सा डेमो देती हूँ, that I'm sitting over here and I'm invoking the Reiki energy. So first of all, we do some amount of gardening off for ourselves. And in that particular sense, when we invoke the Reiki energy, we are cutting the connect कि हम अपनी एनर्जी यूज नहीं कर रहे हैं। अगर हम अपनी एनर्जी यूज करते हैं तो हम डिप्लीट करते हैं अपनी एनर्जी को। तो नेवर यूज योर ओन एनर्जी, यू आस्क फॉर रेकी एनर्जी टू फ्लो थ्रू योर हैंड्स, दैट इज व्हाट यू विल बी आस्किंग। तो हम इस तरह से I request the Reiki energy to flow through। 5 मिनट मेडिटेट करेंगे तो आपको हाथों में वाइब्रेशंस फील होनी शुरू होती है। और ये हम आपको सिखाते हैं कि आपको अपने मैग्नेटिक फील्ड को कैसे, वो वही है, ताली बजाइए और चेक करिए, वो वही है, यू विल बी एबल टू फील इट। बट क्यों गुरु की जरूरत पड़ती है? क्योंकि हम थोड़ा सा, टीचर को क्या करना होता है, आपको ये चीजें सिखानी है, करके देखो, इस तरह से करके देखो, फील करके देखो, बट नेवर यूज योर ओन एनर्जी फॉर एनी काइंड ऑफ हीलिंग। इन्वोक द एनर्जी इन योर हैंड्स एंड देन डू द हीलिंग। व्हेन यू डू ऑरा क्लीनिंग, invoke the energy, cordon off the area, and then do the healing. All right? Then कोर्सेज की फीस की मैंने बता दी आपको, फेसबुक पे सारे डिटेल्स अवेलेबल हैं। यू प्लीज राइट टू अस, वील सेंड यू द डिटेल्स। एंड सारे ही कोर्सेज हमारे तकरीबन 5,900 टू 7,000 7,500 के बीच के ये कोर्सेज हैं। Apart from that, any other question somebody wants to put across, please do. Is it possible to learn online or offline? Okay. Any more questions? Some of the questions I could read and I've answered.
आई एनकरेज द ग्रुप, ग्रुप में किसी को कोई सवाल पूछना हो तो आप पूछ सकते हैं, या आप अपना सवाल लिख के भी डाल सकते हैं। दोनों ही तरीके से वी आर ओपन। योगेश जी ने सवाल पूछा है, हाउ इजी और डिफिकल्ट टू लर्न मेडिटेशन। नो, मेडिटेशन इज नॉट डिफिकल्ट, आई एम सॉरी। ये थोड़ा सा एक मिथ है, एक भ्रम है कि मेडिटेशन जब हम करते हैं तो बहुत डिफिकल्टी होती है। आई वुड जस्ट सिंपली सजेस्ट that I can give you a small meditation session right now also. People who want to join with me can join with me in a small mindful meditation session. वो भी हम कर सकते हैं, या we can fix another session जब हम mindful meditation कर पाए रिलैक्स होकर। तो इसमें सिर्फ और सिर्फ हमें इतना करना होता है कि सब लोग कोशिश करते हैं अपने दिमाग को कंट्रोल करने की, अपने थॉट्स को पकड़ने की। और मैं ये बोल रही हूँ कि आपको थॉट्स को फ्लो करने देना है, उन्हें पकड़ना नहीं है। अगर आप उस मेहनत में नहीं लगो तो आप मेडिटेशन कर पाओगे। अगर आपने मेडिटेशन करने की क्विक टिप मुझसे लेनी है तो थोड़ा सा ना म्यूजिक चलाकर या तो एक्सरसाइज करें या डांस कर लें, और उसके बाद रिलैक्स होकर लेट कर मेडिटेशन कीजिए। मत बैठिए, लेट कर मेडिटेशन कीजिए। एंड मेडिटेशन में आपने क्या करना है, एक नॉर्मल हीलिंग मेडिटेशन म्यूजिक चलाइए और उस पर ध्यान लगाइए। थॉट्स आ रहे हैं और सांस के साथ उसे जाने दीजिए। उस थॉट में इन्वॉल्व मत होना, ना ही उसको कट करने और हटाने की कोशिश कीजिए। इट विल ब्यूटिफुली वर्क फॉर यू। मे बी 1-2 मिनट लगे, लेकिन 5वें 10वें मिनट तक तो आप बहुत ब्यूटिफुली सेटल डाउन हो जाओगे। आपको मंथ्स एंड मंथ्स की प्रैक्टिस नहीं लगेगी, दैट मच आई कैन प्रॉमिस यू दैट। जरूरत पड़े तो एक आधा सेशन आप मेरे साथ लें एंड लर्न हाउ यू हैव टू डू इट। यू विल बी एबल टू मास्टर इट इन फ्यू सेशंस। आप ऑनलाइन क्लासेस से ज्वाइन कर सकते हैं। पंकज जी पूछ रहे हैं, तो ऑनलाइन क्लासेस से आप ब्यूटीफुली ज्वाइन कर सकते हैं, जैसे मैं अभी आपको सिखा रही हूँ, पढ़ा रही हूँ बिल्कुल, या डिस्कशन कर रहे हैं, हम सॉरी, उसी तरीके से हम आपको पढ़ा भी सकते हैं। एंड इसी तरह से हम छोटे छोटे बैचेस बनाते हैं, छोटे छोटे सेशंस लेते हैं, एंड कन्वीनियंटली हम ये बैचेस रन कर रहे हैं। तो 2-2 घंटे के सेशन होते हैं, जिनमें जो जो स्टूडेंट है वो रहेंगे, हम आपको बोर्ड वगैरह के साथ में पढ़ाएंगे, मटेरियल देंगे। पहले मैं आपको प्री सोक पढ़ने के लिए मटेरियल दे दूंगी, आप थोड़ा सा पढ़ लेंगे, और उसके बाद प्रेजेंटेशंस के थ्रू और पर्सनली कनेक्ट करके। और सबसे अच्छी बात यह है कि मटेरियल ज्यादा पढ़ने से बेटर है कि आप मुझसे सीखें, यानी कि मैं आपको डेमोन्स्ट्रेशंस दूं, करके बताऊं कि कैसे करना है, और उन डेमोन्स्ट्रेशंस के थ्रू हम आपको बताएं कि ये इस तरह से करना है, इस तरह से हीलिंग एनर्जी एक्टिवेट होगी, इस तरह से आपने रिलीज करना है, इस तरह से मेडिटेट करना है। जब आप मेरे साथ साथ करोगे तो ये आप जल्दी सीख पाओगे। तो ये हम यहां पे भी कर सकते हैं। क्रिस्टल्स के लिए मुझसे पूछा है, क्रिस्टल्स विल बी प्रोवाइडेड। सी, वी डू प्रोवाइड क्रिस्टल्स, बट कोर्स जब आप करते हैं तो कोर्स के लिए कोर्स फी में हम क्रिस्टल की जो किट है उसका कॉस्ट हमने इंक्लूड नहीं किया है, वो सेपरेट रहेगा, क्योंकि एक बेसिक आपको 7 चक्रा क्रिस्टल सेट चाहिए होगा टू प्रैक्टिस। वो तो एक चीज है। बाकी के क्रिस्टल्स आपको अगर चाहिए तो आप हमसे ले सकते हैं, बिकॉज वो कोर्स के अंदर इंक्लूडेड नहीं है। बट यस, उनका इस्तेमाल कैसे करना है और वो कैसे आपके काम आएंगे, दैट डेफिनेटली विल टेल यू। We do provide consultation for personal questions. Yes, you can connect with us and we give you personal counseling also. Most welcome. 15-20 minutes के वैसे भी कोई charges नहीं है. Please do join with us, call us up and or write to us. We'll connect with you and then you can take it forward. मेडिटेशन का सवाल मैं ले चुकी। हाउ कैन वी रीचेक अबाउट आवर परफॉर्मेंस? सी, परफॉर्मेंस की जब आप बात करते हैं तो मैं डिस्टेंस से ही जब कनेक्ट करूंगी तो सेम चीज आपने करनी है, सेम चीज आपने करनी है, और फिर आप मुझे डेमो देके बताओगे कि आप किस तरह से कर रहे हो। ऑलराइट, और उस तरह से हम प्रैक्टिस करते हैं। मैं अगर चाहूं तो इस समय मैं दूर से ही जो मेरे आसपास लोग हैं जिनसे मैं बात कर रही हूँ उनसे मैं कनेक्ट कर सकती हूँ या कनेक्ट कर पाती हूँ, बिकॉज मैंने अपने रिसेप्शन को इस समय उस तरह से रखा हुआ है।
तो ये जब आप सीखते हैं, डिस्टेंस हीलिंग सीखते हैं, कनेक्शन सीखते हैं, अपने माइंड को एकाग्र करके कनेक्ट करना सीखते हैं, तो ये आप कर पाएंगे। ऑलराइट। और जब आप घर पे भी करेंगे, अपनी हीलिंग करेंगे, तो आप देखेंगे कि आज मेरे को सर दर्द हो रहा था, आज मैंने हीलिंग की, आप खुद मुझे बताओगे कि मुझे उसके बाद इतने लेवल का फर्क पड़ा। बट आई विल अगेन से ओवर ईयर होगा सब कुछ जो मैं कर रही हूँ या कर सकती हूँ, वो आप भी कर पाओगे, बट ग्रेजुअली होगा, ग्रेजुअली होगा। ओके, हम सेशंस को डिवाइड कर करके चलेंगे, बीच में गैप देंगे, फिर 4 दिन के बाद सेशन रखेंगे। आप प्रैक्टिस कीजिए, आप अपने एक्सपीरियंसेस लेके आइए, आज का मेडिटेशन का क्या एक्सपीरियंस हुआ वो कल आप मुझसे डिस्कस करोगे। जहां आपको मदद की जरूरत होगी वहां पर प्रैक्टिकल सेशंस लेंगे, कनेक्ट करेंगे आपस में एक दूसरे से, और फिर उसके बाद आगे आपको बढ़ाएंगे, ताकि पता चले कि इस तरह का कुछ एक्सपीरियंस होता है। बट इस तरह का एक्सपीरियंस कभी भी ऐसा नहीं होना चाहिए कि उषा ऐसा बोलती है तो ऐसा ही होना है, आपका एक्सपीरियंस कुछ अलग भी हो सकता है। तो लेट्स सी हाउ यू कनेक्ट विद एनर्जी। How many levels of Reiki are there and how can we get through that? You can please see Reiki के जो levels हैं, Reiki level 1 कहते हैं, जिसमें हम रेकी लेवल 1 का काफी हिस्सा हमने अभी कवर किया है। आप अगर इसको बोलना चाहें तो आप ये बोल सकते हैं कि मैंने चक्रास और ये सभी चीजें जो बताई हैं, एक्सेप्ट ऑरा क्लीनिंग एंड ऑरा के बारे में हमने और डिटेल में बात नहीं करी, अदरवाइज मोर और लेस आप रेकी लेवल 1 के बारे में हम बात कर चुके हैं। रेकी लेवल 2 में हम समझाना शुरू करते हैं कि किस तरह से अब जो आपका इंफॉर्मेशन आपने सीखा, समझा, ऑरा क्लीन करना समझा, अब इस ऑरा और आसपास की जो मैग्नेटिक फील्ड है, एनर्जी है, उसको कैसे इन्वोक करते हुए, पहले तो आप इसमें आप 14 पॉइंट 21 पॉइंट हीलिंग करेंगे। उसके बाद लेवल 2 में हम 21 पॉइंट हीलिंग के बाद साथ में आपको ये भी सिखाएंगे कि किस तरह से चक्रास को आपने बैलेंस करते हुए, किस चक्रा का क्या मतलब है मैंने काफी डिटेल में बताया। उसके बाद हम सिम्टम्स, कौन से कलर्स, क्या एक्सप्रेशन है उसका, कैसे बैलेंसिंग होती है, ये सिखाते हैं। तो दैट इज ऑल लेवल 2। देन वी ऑल्सो टॉक अबाउट लेवल 2 में लिटिल बिट अबाउट गोल सेटिंग, ये हम लेवल 2 में करते हैं। अपनी हीलिंग और किसी और की हीलिंग आप करोगे तो वो भी मैं आपको लेवल 2 में सिखाऊंगी। ऑलराइट। डिस्टेंस हीलिंग का ओरिएंटेशन हम आपको दे देंगे कि डिस्टेंस हीलिंग आपने ऐसे करनी है, इस तरह से करनी है, और सिंबल्स हम आपको, सिंबल्स जो है रेकी के, वो हम आपको लेवल 2 में देते हैं। ऑलराइट। उसके बाद आती है आपकी रेकी 3A 3B, यानी कि आप जब 3A 3B में एक प्रैक्टिशनर बन गए, अब आपने साइकिक सर्जरी करना शुरू करना है। साइकिक सर्जरीज होती हैं, यस, जैसे नॉर्मल डॉक्टर सर्जरी करता है उस तरह से आप विजुअलाइज करके उस एरिया पे एनर्जी पास करके, कंसंट्रेट करके, बाय द टाइम योर इंट्यूटिव पावर विल बी दैट स्ट्रॉन्ग कि आप उस एरिया पे फोकस कर पाओगे। इनफैक्ट वो लेवल 2 में ही आपको आ जाना चाहिए खत्म करते करते। और जब आप 10 20 25 हीलिंग कर लोगे तो आपको समझ में आना शुरू हो जाएगा कि बिल्कुल इस तरह से आपकी बीम बन जाएगी, एनर्जी फील्ड इस तरह से बन जाएगा। ऑलराइट। concentration and focus improves a lot, improves a lot. Why? Because person like me who was into multitasking, lots of work, lots of this thing, driving down, rushing back, बच्चों को देखना, घर देखना, काम देखना, all that thing, you know, all that, when it happens you have to have lots of concentration, lots of grip on the work that you are doing. You have to be present in multiple places, but simultaneously you have to understand that इन चीजों को जब आप पकड़ के रखना चाहते हो एंड यू वांट टू आल्सो सी रिजल्ट्स, एक्शन जब मल्टीपल जगह पर हो तो कंसंट्रेशन को कैसे डिवाइड किया जाए। एक काम किया, कट, नेक्स्ट कट, नेक्स्ट कट। तो ये करने की जो क्षमता है, आपकी माइंड पावर तेज करेगा तो ही आप ये कर पाओगे, अदरवाइज 30 40 50% रिजल्ट्स ही सब जगह देख पाओगे। या फिर ये आपको प्रायोरिटाइज करना बताएगा, आपकी एबिलिटी ऐसे हो जाएगी कि किसको पहले लेना है किसको बाद में, उसको समझ पाओगे। और इसमें क्रिस्टल्स आपकी बहुत मदद करेंगे। कंसंट्रेशन, इवन बच्चों के लिए मैं क्रिस्टल्स बहुत रेकमेंड करती हूँ, बिकॉज मैंने अपने बच्चों में उनको बहुत अच्छा काम करते देखा है। जब बच्चे घबराते हैं एग्जाम्स के दिनों में, कंसंट्रेशन नहीं बन पाती, परेशान होते हैं, देन यू गिव देम एन एडेड सपोर्ट ऑफ हीलिंग एज वेल एज क्रिस्टल्स। So any more questions? If somebody wants to take up the questions, I'm open.
or else we depart with a thank you note, because आपकी बहुत patience रही है, and you've been a wonderful audience. Thank you so much for being connected to us, all of you. Some people have left. I'm sorry I could not say thank you to them, but we'll all send thank you note on the Facebook, through Facebook, and we be honored today that we got this opportunity to connect with all people. Thank you so much. For this workshop there is no certificate, but yes, for any course that you take up from us, there will be a certification. Cosmic Connect will give you certification which is valid. Yes, we do give certifications. A master level person can issue certificates. Thank you so much, Shagunji. Thank you so much, Pankaj ji. He's just left. And hamari taraf se, we wish you all the best. Please do write to us in case if you want more details. And you're most welcome to ask any questions. Thank you so much.